ठीक है। तो सिस्टमेटिक पोजीशन, किंगडम इज द फंजाई, फाइलम इज द बेसिडियोमाइकोटा, सब फाइलम इज द अस्टिलाइजिनोमाइकोटिना, क्लास इज द अस्टिलाइगो माइसिटी, अस्टिलाइजिनोमाइसिटी, ऑर्डर इज द अस्टिलाइजिनेल्स, अस्टिलाइगो से बना हुआ है, अस्टिलाइजिनेल्स, फैमिली इज द अस्टिलाइजिनेसी, जीनस इज द अस्टिलाइगो, species is the Tritici, species is the Tritici, ठीक है। तो this is the classification of the Astilago. क्योंकि लूट जिस्मट इज द कार्ड बाय द अस्टिलाइगो न्यूडा ट्रिटिसाई, इट इज ए इंटरनली सीड बॉर्न फंगल डिजीज। ये क्या है? सीड बॉर्न फंगल डिजीज। सीड का मतलब हमेशा ये सीड टू सीड, सीड से ही कैरी करती है अगले, मतलब अगर इन्फेक्टेड सीड आपने लगाया तो फिर क्या हो गया, प्लांट पे कन्वर्ट हो जाएगा। यानी और कोई मेथड नहीं कि हवा में स्पोर आ गया और इन्फेक्ट कर दिया प्लांट को। इट इज ऑलवेज सीड बॉर्न डिजीज। हमेशा क्या होती है, डिजीज स्प्रेड करती है 1 ईयर टू नेक्स्ट ईयर थ्रू द सीड। यानी अगर हम सीड ही स्वस्थ ले लें, हेल्दी ले लें, जो इन्फेक्टेड ना हो, इस प्लांट डिजीज को हम क्या कर सकते हैं, इजीली कंट्रोल कर सकते हैं, बिकॉज इट इज द सीड बॉर्न डिजीज। जबकि उस वाले में नहीं था ये चक्कर, जो पहले पढ़ा रहे थे आपको रस्ट, वो जो है नहीं था। इट कॉज द सिस्टमेटिक इन्फेक्शन। माइसीलिया जो है कि पूरे इन्फेक्ट होती है, बट सिम्टम आर द सीन ऑन द ईयर। सिम्टम्स कहाँ दिखता है, लेकिन सिस्टमेटिक ऐसा नहीं कि रूट नहीं इन्फेक्ट होगा, क्योंकि सीड ही तो क्या है, ओरिजिनेटर है। तो सीड से ही प्लांट डेवलप किया, तो सीड से जो कुछ भी ग्रो करेगा, इट में बी द रूट, इट में बी द स्टेम, इट में बी द लेफ, बट सिम्टम आर द सीन ऑन द ईयर। ठीक है। तो पूरा ये क्या है, का द सिस्टमेटिक इन्फेक्शन। एक होता है लोकलाइज इन्फेक्शन, एक होता है सिस्टमेटिक। लोकलाइज मतलब जो माइसीलिया ग्रो करेगी उस पर्टिकुलर पार्ट में, केवल लीफ में ग्रो करेगी या स्टेम में ग्रो करेगी या केवल फ्रूट में ग्रो करेगी। और सिस्टमेटिक इन्फेक्शन क्या है, होल बॉडी, पूरा का पूरा व्हीट का प्लांट क्या होता है, इन्फेक्टेड होता है। दैट इट का द सिस्टमेटिक इन्फेक्शन। द क्लेमाइडोस्पोर ऑफ द फंजाई आर द पेल ऑलिव ब्राउन एंड स्फेरिकल टू ओवल इन शेप about 5 to 9 micro diameter and it minute, जो चीज़ें आपके काम की हों। पैथोजन कैरेक्टर्स, इट जर्मिनेट readily in the water, each spore producing 1 to 4 celled germ tube. Promycelium cell fuse and give rise to the germ tube, enter in the ovary through the stigma and become stabilized into the embryo, remaining dormant until the seed germination. सीड जर्मिनेशन तक क्या होगा, ऐसे डॉर्मेंट रहेगा। जर्मिनेट भी कर जाएगा। जर्मिनेशन कहाँ होगा, स्पोर गया, जर्म ट्यूब बनाया कहाँ पे, एट द स्टिग्मा। फ्लावर होता है ना, फ्लावर पे क्या होता है, स्टिग्मा। वहाँ पे क्या होता है, पालन सेटल करता है, और पालन से मेल गैमेट जाता है, फीमेल गैमेट को फ्यूज करके जाइगोट बनाता है। वही जाइगोट अंत में दे आर कन्वर्टेड इनटू द एम्ब्रियो। तो ये इन्फेक्शन कहाँ हो रहा है, ओवरी के थ्रू, स्टिग्मा के थ्रू स्टेबलाइज हो जाता है और एम्ब्रियो में ऐसे सीड में पड़ा रहेगा, ऐसे डॉर्मेंट पड़ा रहेगा। फिर अगले सीजन में अगर वही सीड आपने लगा दिया तो फिर क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा प्लांट आपका इन्फेक्टेड हो जाएगा। ठीक। Mycelium character, it has the primary mycelium is the consist of the hyaline cylindrical septate hyphae with single haploid nucleus in each cell. It means that it is the monokaryotic. It is the monokaryotic or it is also known as the haplomycelium. दो तरह की माइसीलियम होती है, एक मोनोकैरियोटिक, एक डाइकैरियोटिक, बताया था ना। तो कुछ माइसीलियम में क्या होता है, 2 न्यूक्लियस हर सेल में होते हैं, इसमें भी है। प्राइमरी माइसीलियम इज द मोनोकैरियोटिक, इट हैव द ओनली सिंगल न्यूक्लियस और द हैप्लोमाइसिलियम। सेकेंडरी माइसीलियम इज कंसिस्ट ऑफ द 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई इन ईच सेल। दोनों में, हर सेल में 2 न्यूक्लियाई होंगे। दैट आर कॉल्ड एज द डाइकैरियोटिक माइसीलियम। कब किस फेज में आएगा,
अब चूंकि आप लोग पहले वाले में नहीं थे। माइसिलियम ऑफ द लूज स्मट, देखिए होल प्लांट, सेल के बीच में क्या होगा, पूरा का पूरा प्लांट आपको इन पे लीफ भी दिख रहा है, स्टेम भी दिख रहा है और रूट भी दिख रहा है। क्यों? क्योंकि विकार ये कहाँ से आ रहा है, सीड से, और सीड ही से इम्ब्रियो में गया, इम्ब्रियो से ही तो पूरा प्लांट बना है, यानी फर्स्ट डे से ही इन्फेक्शन हो गया है। ठीक है, तो इसीलिए इसे क्या है, इट इज द सिस्टमेटिक इन्फेक्शन। ठीक है, ऐसे डिजीज स्प्रेड करती है। इट इज द इंटरनली एंड एक्सटर्नली सीड बार एंड इज द सिस्टमेटिक, ऑलरेडी बात हो चुकी है इसमें। द फंगस कैरिड ओवर इन सीड एज ए डायरेक्ट माइसिलियम, व्हेन द प्लांटेड सीड जर्मिनेट माइसिलियम बिकम द एक्टिव। ओके, इट ग्रो along with the plant, and when the pencil is the produce, the mycelium reach in the ovaries and transform the ovary into the mass of black smut spore। इनमें भी कोई बहुत विशेष नहीं। सेकेंडरी स्प्रेड क्या होता है, अब फील्ड में लग गया, इन्फेक्शन हो गया। अब मान लीजिए आपने 40 kg गेहूँ सोन किया, सारे तो इन्फेक्टेड सीड होंगे नहीं, कुछ ही होंगे, तो यानी कि कुछ ही प्लांट रहेंगे इन्फेक्टेड, तो क्या अन्य में भी स्प्रेड करता है क्या? यस, तो दैट इज कॉल्ड एज द सेकेंडरी स्प्रेड, दैट इज डन बाय द टेलियोस्पोर। किसके द्वारा होता है? टेलियोस्पोर। सेकेंडरी स्प्रेड अकर थ्रू द विंड बॉर्न स्मट स्पोर, जो स्पोर्स आफ्टर लेटर स्टेज में डेवलप किए, ईयर से स्प्रेड हुए, हवा के द्वारा क्या होगा, पूरे फील्ड में हर प्लांट को क्या करेगा, सब सारे के ओवरी पे जाएगा, स्टिग्मा पे जाएगा, और उनको भी क्या कर देगा, धीरे धीरे इन्फेक्ट कर देगा। यानी ऐसा नहीं है कि केवल कुछ एक प्लांट जिसने आप इन्फेक्टेड सीड लिए उसमें रह जाएगा। तो दैट इन्फेक्शन इज कॉल्ड द सेकेंडरी स्प्रेड। सेकेंडरी स्प्रेड, इट इज डन बाय द टेलियोस्पोर। द माइसिलियम एंटर इन द ओवरी, रिमेन द सीड एज द डॉर्मेंट माइसिलियम। ओके, फेवरेबल कंडीशन क्या होना चाहिए? सबसे बढ़िया है इसका कोल्ड क्लाइमेट, 16 से 22 डिग्री सेल्सियस। इस समय का मौसम कुछ आ रहा है, और गेहूँ देख ही रहे हैं, लग रहा है। ठीक है, तो बहुत बढ़िया से ग्रो करता है। ह्यूमिड वेदर 60 to 85, और इस यही गेहूँ का सीजन भी है, लग गया है। अगर इन्फेक्टेड सीड लगाए होंगे तो मामला। अब कैसे इसको मैनेजमेंट करें, कैसे इसको डिजीज अगर हो गई तो मैनेजमेंट कैसे करेंगे? ट्रीट द सीड विद द कार्बोक्सिन बीटा वैक्स 2 ग्राम पर kg सीड बिफोर सोइंग। सीड को क्या करिए, पानी ट्रीटमेंट के पहले 2 ग्राम पर kg सीड के हिसाब से इसको इस केमिकल के द्वारा क्या कर दीजिए, ट्रीट कर दीजिए लगाने से पहले। तो जो भी स्पोर्स होंगे इस तरह के उसमें डार्मेंट पड़े होंगे, इट्स बिकम द किल्ड। या ग्रो द रेजिस्टेंट वैरायटी लाइक दैट, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड करके इस डिजीज से रेजिस्टेंट कर दिया गया, उस पर डिजीज होती ही नहीं। दैट आर द सोनालिका, कल्याण 227, दांत वाले जानते होंगे, NP 113, C 302, PV 180। दीज आर द व्हीट वैरायटी विच आर द रेजिस्टेंट अगेंस्ट द स्मट डिजीज। उनमें डिजीज पनपती ही नहीं, क्योंकि उनको कुछ ऐसा मॉडिफिकेशन कर दिया गया उनके जीन ने, जो दैट डज नॉट द ग्रो द रेजिस्टेंट वैरायटी। सबसे बढ़िया क्या है, और आजकल ज़्यादा सोनालिका वगैरह धान के जो जितने आ रहे हैं आपके सीड मार्केट में, दीज आर द रेजिस्टेंट अगेंस्ट द, इसलिए ये डिजीज लगभग क्या हो गई, समाप्त प्राय हो गई। ओके, या बर्न द इन्फेक्टेड ईयर हिट, सॉइल में ही अगर हो गया तो पूरी की पूरी फसल को क्या करो, जला दो, न जही जड़ बाजी का कहने लगा। ठीक है, या स्प्रेइंग द फंजीसाइड लाइक दैट कार्बोक्सी, लगभग 0.125%। ठीक है, तो इनको भी अगर स्प्रे कर दें तो कुछ मैनेज हो जाता है। हॉट वाटर ट्रीटमेंट, सोक द सीड इन वाटर 26 to 30 डिग्री सेल्सियस
फॉर द 5 आवर, 5 घंटे तक क्या करिए, इस टेम्परेचर के पानी में ऐसे रख के तब लगाइए, तो भी माइसीलियम क्या हो जाएंगे, जो सीड में पड़े हुए हैं किल हो जाएंगे। ठीक है। या इमर्ज द सीड इन द हॉट वाटर 54 डिग्री सेल्सियस ओनली फॉर 10 मिनट के लिए, या तो 54 डिग्री सेल्सियस पे, या अब ये नहीं कि 100 डिग्री सेल्सियस पे उबाल देना फिर लगा देना, तो नहीं होगा, ध्यान देना है इसमें। दैट इज द 26 to 30 डिग्री सेल्सियस फॉर द 5 आवर और 54 डिग्री सेल्सियस फॉर द 10 मिनट। इतने में ही माइसीलियम का काम तमाम हो जाएगा। सीड हमारा एम्ब्रियो उतना डिस्ट्रॉय नहीं होगा इस लेवल पे, फिर सोन कर दीजिए, माइसीलियम खत्म, कोई बात नहीं। सोलर ट्रीटमेंट इन द कोल्ड वाटर फॉर 4 आवर फ्रॉम 6 AM to 10 AM, forenoon on bright sunny day followed by the spreading। ठंडे में भी कर सकते हो या ब्रिक के तमाम मेथड। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द स्मट डिजीज ऑफ द लूज स्मट डिजीज ऑन द व्हीट। एक और डिजीज होती है इसी से जुड़ी हुई, दैट इज कॉल्ड द फ्लैग स्मट। फ्लैग स्मट, उनमें जो टीयर होती है वो कुछ क्या बोलते हैं, टांगा चला तो चाबुक होगा, व्हिप टेल टाइप की होती है, फ्लैग जैसे झंडा उस पर आ गया, जिस तरह का शेप लेते हैं, दैट इज कॉल्ड द फ्लैग स्मट। इट इज काज्ड बाय द अनदर स्पीसीज ऑफ द वैरायटी ऑफ द अस्टिलेगो, दैट इज नोन एज द यूरोसिस्टिड टिटिसाई। यूरोसिस्टिड टिटिसाई, important disease in the Victoria। Flag or stump or the stripe stump on the wheat was the first observed in southern Australia। ठीक है, इंडिया में बहुत नहीं है, लेकिन इंडिया में भी इसका इफेक्ट है, अबाउट 2-3 to 5% जो व्हीट पे डिजीज होती है। डिस्ट्रीब्यूशन पूरे विश्व में लोकलाइज है, वो तो ओवरऑल वर्ड था, और ये इंडिया में हरियाणा, मध्य प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान यहाँ भी दिखता है। सिम्टम्स, द अर्ली सिम्टम्स इंक्लूड द लीपोरस स्पॉट्स। खैर आपके सिलेबस में है नहीं तो पढ़ने का हमारे ख्याल से कोई मतलब है नहीं, केवल आप जान लीजिए, आपके सिलेबस में ये नहीं। देख रहे हैं कुछ इस तरह से हो जाता है फ्लैग स्मट। ये हेल्दी प्लांट है, और ये देखिए ये भी, यहाँ भी वही मैनेजमेंट है। तो चूँकि आपके उसमें प्लांट पैथोलॉजी भी थी, कुछ डिजीज की नाम थी, तो उसमें एक रस्ट डिजीज हो गया, और एक ही आप लोग स्मट, आप लूज स्मट या स्मट भी आए, केवल स्मट भी पूछे तो आप अस्टिलेगो ही लिखना, ये थोड़ा उससे आसान है। उसमें 2 तरह का था, मैक्रोसाइक्लिक था, ये माइक्रोसाइक्लिक है, एक ही प्लांट पे हो जाता है। वो अनसिस्टमेटिक था इन्फेक्शन, इसका सिस्टमेटिक है। वहाँ 5 तरह के स्पोर बनते थे, वहाँ भी प्राइमरी माइसीलियम, सेकेंडरी माइसीलियम बनता था, यहाँ भी प्राइमरी माइसीलियम, सेकेंडरी स्पोर, बट वहाँ कई तरह के स्पोर बनते थे, यूरिडो स्पोर, टेलिटो स्पोर, बेसिडियो स्पोर, एसियो स्पोर एंड टेक्निडियो स्पोर, यही तो था 5। यहाँ पे केवल क्या मिला, क्लेमाइडो स्पोर एंड टेलियो स्पोर, 2 ही तरह के स्पोर बनते हैं। ये सिस्टमेटिक इन्फेक्शन काज करता है। सीड बार्न है, वो ईयर बार्न था, वो क्या है, एयर बार्न, हवा में से आता है इन्फेक्शन स्पोर के थ्रू। ये क्या है, इट इज द सीड बार्न, वो कभी सीड नहीं कैरी करता था। दैट आर द डिफरेंस इन बिटवीन, वो ये भी पूछ सकता, व्हाट डिफरेंस इन बिटवीन रस्ट फंजाई है स्मट फंजाई, आप लिखेंगे उसमें। सर इसमें 5 तरह के स्पोर होते हैं, माइक्रोसाइक्लिक होता है, ये माइक्रोसाइक्लिक होता है, ये कहीं पे हो कंप्लीट हो जाता है। उसमें 2 होस्ट होते हैं, प्राइमरी होस्ट, सेकेंडरी होस्ट। ठीक है, तो आगे भी खत्म हो गया।
अब बच गए हमको पढ़ाने की बात रह गई लाइकें। एक दिन और आइए लाइकें पढ़ लिया जाए, फिर आप लोग से हमारा काम हो गया, हमारा काम हो चुका है। आप जितना अभी तक पढ़ाएं उतना भी अगर पढ़ लो भैया तो 100%, 10-20 नहीं, 100% क्वेश्चन इन्हीं में से आने। ठीक है, अब तो केवल वो है कि कोर्स पूरा करना है, सब पढ़ा देना चाहिए। तो जाके पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, नहीं तो फिर की बात है। पास तो हो ही नहीं, फिर तो होना नहीं किसी को, सबके में प्रमोटेड लिख देगा, एक बैग आता रहेगा, देखा जाएगा। बड़ा बढ़िया सिस्टम आया है, फेल नहीं होना है लेकिन किसी काम के लायक भी नहीं होना, फेल नहीं होना है और किसी काम के लायक भी नहीं, इससे बढ़िया कोई सिस्टम नहीं रहेगा। देखो सरकार ने कितना बढ़िया निकाला है फार्मूला, न कोई दुखी न कोई सुखी। ठीक है, फेल हो जाते थे तो अरे नकल नहीं करने दिया, हमको फेल कर दिया। अब कहे ये नकल वाला परेशान रहता था कि उस कॉलेज में जाएंगे नकल होगा, पास हो जाएंगे। यार अब सबको पास कर देना, कोई फेल नहीं, सब पास सब खुश। ठीक है, यानी कुल मिला के आपका नॉलेज ही आपका वो है, आगे कुछ बनना है तो नॉलेज रहेगा तो बनोगे, देख नहीं बनोगे। और किसी कुछ पूछना है तो टाइम है क्या? हो गया बस है तो पूछ लो। कुछ पढ़े ही नहीं है तो पूछे क्या, सही की बात है। अब आप लोग की किताबें बहुत आ गई हैं, आप लोग अभी अगले हफ्ते से शुरू होने लगेंगे। किताब लाइब्रेरी से खूब ले लीजिए, पढ़िए। इतनी आ गई है कि आप हर विषय की 2-2, 3-3 किताबें मिल जाएंगी आपको, इतने कम हो। ठीक है, तो किताब की भी कमी नहीं है। किताब, मेरा काम केवल है आपको एक रास्ता दिखाना, बेटा ये चीज़ें पढ़ना है। किताब में सब दिया है, इससे ज़्यादा दिया है। मैंने 5 तरह का स्कोर बताया, तो उसकी लाइफ साइकिल पूरा पढ़िए, नहीं तो फिर जय श्री राम। ठीक, जाओ। देखो सेकेंड ईयर हो जाएंगे तो आज हमको पढ़ाना है। बेटा एक उठा के बगल में कर देना।